हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, इसके पहले रीजनिंग की आपकी 3 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं जो कि क्लॉक से रिलेटेड है। क्लॉक कैसे आपको क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से टैकल करना है, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड पर वो क्वेश्चंस वो आपके कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप उन्हें जरूर देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कैलेंडर टॉपिक को। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पूरी की पूरी रीजनिंग आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ठीक है, और आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। सो कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम कैलेंडर देखेंगे तो आपने कभी भी कैलेंडर देखा होगा तो आपको वहाँ पर 5 मेन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, वो मेन 5 कंपोनेंट, वो जो 5 तत्व हैं, 5 अवयव हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो 5 कंपोनेंट वो कौन कौन से होते हैं। तो जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो पहला थिंग जो हमें उसमें दिखाई देता है वो होता है डेट। ठीक है, डेट का मतलब कौन सा दिनांक है। ठीक है, उसके साथ ही हमें दिखाई देता है डे, कौन सा दिन है। ठीक है, फिर हमें क्या दिखाई देता है, मंथ, कौन सा महीना है। फिर वीक यानी कि कौन सा सप्ताह है। और लास्ट ईयर। ठीक है, कौन सा ईयर है यानी कि वर्ष, कौन सा वर्ष है। तो ये मेन 5 कंपोनेंट हैं। आप इनको लिख सकते हैं कैलेंडर के 5 तत्व या 5 अवयव। ठीक है, कंपोनेंट। तो कौन कौन से हो गए, डेट, डे, मंथ, वीक एंड ईयर। ठीक है, तो ये 5 बेसिकली होते हैं। तो किस तरीके से कैलेंडर, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 जनवरी 1947 को कौन सा डेज था। ठीक है, तो आपको कैसे इजी कॉन्सेप्ट से उसको निकालना है ये आपको समझना है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन हम उसके बेस पर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ पर बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लीप वर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो आपके नॉर्मल ईयर पर बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं कि जो तारीख दे दी जाती है, दिन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसके बाद कौन सा सेम उसी डेट को बट नेक्स्ट ईयर कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन वैल्यूज को जो दिए हुए 5 कंपोनेंट इनके बारे में समझ लेते हैं। दिनांक तो नॉर्मली आपको पता है कि कौन सा दिन है, दिनांक है वो आपको समझ आ जाएगा और दिन भी आपको समझ आएगा कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है। ठीक है, तो जब भी दिन के लिए तो हर ये जो लिखे हुए हैं तो जिनके लिए आपको कोड याद करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम उसको समझा देते हैं। दिनांक के लिए कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिन के लिए हमें एक कोड याद करने की ज़रूरत है। तो दिन के लिए आपको याद करना है, ठीक है, शनिवार से स्टार्ट करो या रविवार से स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम शनिवार से कर देते हैं, शनिवार, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति एंड शुक्रवार। ठीक है, तो ये 7 डेज होते हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इनका जो कोड होगा जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि शनिवार को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 0 आइदर 7। तो अगर हम डिवाइड करने पर 7 तो 7 फिलहाल आएगा नहीं क्योंकि हम 7 से ही डिवाइड करेंगे हर जगह, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। इसलिए अगर भागफल 0 या 7 होगा तो शनिवार का कोड आप क्या बोलेंगे, 0 आता है डिवाइड करने पर भागफल तो आप बोलेंगे उस दिन शनिवार होगा। ठीक है, तो ये हो गया दिन के कोड। पहले आप सबके कोड समझ लेंगे, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा। फिर हम मंथ की बात करते हैं। ठीक है, सप्ताह तो वैसे ही वीकली है ना, 7 डेज ही होते हैं, तो सप्ताह में कुछ चीज़ें हमें देखनी नहीं है और तारीख में भी, दिनांक में भी कोई चीज़ें नहीं देखनी है। जो कोड याद करना है वो बेसिकली हमें याद करना है किसका, मंथ का और दिन का। ठीक है, तो अब जब मंथ का
यानी कि ये हो गया महीना। अब महीने का कोड याद करना है, मंथ का कोड याद करना है। तो वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष हमारे पास कैसे होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। वर्ष में एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। अब यहीं पर ही आपको इसको नोट भी करना है कि लीप ईयर क्या है और सामान्य ईयर क्या है, उसके बाद ही हम मंथ पर आते हैं, ठीक है। तो जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे। लीप ईयर हर चौथे साल आता है, 4 साल बाद नहीं, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। प्रत्येक चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा साल का मतलब क्या हो गया, 3 साल के बाद, ठीक है। 3 साल के बाद चौथा साल, ठीक है, चौथा साल। आफ्टर 3 ईयर्स 4th ईयर इज नोन एज लीप ईयर, ठीक है। हर 3 साल के बाद एवरी 4th ईयर नोन एज लीप ईयर, ठीक है। चौथा साल, 3 साल के बाद चौथा साल क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, लीप ईयर कितने जो फरवरी होती है लीप वर्ष में वो कितने दिन की होती है, तो फरवरी 29 डेज की, 29 दिन की होती है जब लीप वर्ष होता है। तो थर्ड पॉइंट याद रखना है, कुल दिनों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या किस में, एक वर्ष में कितना होगा, 366 दिन एक वर्ष में होएगा प्रति वर्ष, ठीक है। एक वर्ष में क्या होगा, 366 दिन होगा और फरवरी 29 डेज की होगी। हर चौथे साल लीप ईयर आता है, ठीक है। और हमेशा आप देखेंगे जो लीप ईयर होता है ये डिविजिबल बाई 4 होता है। जैसे 2020 है तो हमने 20, ये लास्ट 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाता है। तो जब भी इस तरीके से पूरा का पूरा 2 डिजिट कैंसिल हो जाए, इसका मतलब वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो टोटली डिविजिबल बाई 4 होता है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सामान्य वर्ष। तो ये जो चौथा साल है, हर चौथे साल, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी वर्ष होते हैं वो सामान्य ईयर होते हैं। अगर हम लीप वर्ष का एग्जाम्पल दें तो 2020 हो गया, 2016 हो गया, ठीक है, 2012 हो गया, 2024 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। लेकिन इनको छोड़कर जैसे 2021 सामान्य ईयर हो गया है, 2022 सामान्य ईयर हो गया। तो लीप ईयर को छोड़कर बाकी जो भी वर्ष आते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं। इनमें फरवरी 28 दिन की होती है और जो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब इन्हीं दोनों के लिए हमें कोडिंग याद रखनी है मंथ का, कि जनवरी मंथ का कोड क्या होगा, फरवरी मंथ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपने इसे नोट करना है पहले, देन हम मंथ का कोड देखते हैं। मंथ, ठीक है, यानी कि माह, इसका कोड देखना है। तो जब ये सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तब कोडिंग कैसे याद करनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से ये 12 मंथ हो गए जब ये नॉर्मल ईयर हैं, ठीक है। तो इनके कोडिंग आप कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले जनवरी 1, फरवरी के नीचे 4, ठीक है, 0, 2, 5,
036 ये कोड याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? 144 ये 12 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, देन 6 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 144025036146146 ये पूरा 12 महीने की कोडिंग हो गई। अगर यही लीप ईयर होता तब कैसे हम देखते? ठीक है, ये लीप ईयर के लिए हम नोट कर लेते हैं। लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में आपको याद रखना है जो जनवरी और फरवरी की कोडिंग होगी, क्योंकि देखो लीप ईयर कहाँ से डिसाइड होता है? फरवरी से, है ना, कि 29 डेज का है या 28 डेज का है। डिसाइड हमको यहीं से करना है, फरवरी से। तो फरवरी और जनवरी दोनों में एक एक माइनस कर देंगे उनकी कोडिंग में, बाकी एज इट इज रहेगा। तो अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो कैसे लिखेंगे? जनवरी में एक माइनस करना है, तो 1 थी जनवरी की कोडिंग, 1 - 1 करेंगे आप 0 आएगा। 4 की 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा। बाकी एज इट इज लिखना है 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, इस तरीके से आपको सबकी कोडिंग याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो दिन की कोडिंग इस तरीके से याद रखनी है। मंथ की कोडिंग अगर वो लीप ईयर है या सामान्य ईयर है उसके बेस पर आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो शताब्दी कोड होता है। सेंचुरी ईयर का जो कोड होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष है क्या? जैसे 100 साल, 100 ईयर को एक शताब्दी बोला जाता है। तो जो शताब्दी वर्ष है इसका कोड कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम शेष फल के थ्रू देखते हैं। जैसे शेष फल क्या आया है? शेष फल इधर 0 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा या 300 आएगा। इसके बेस पर डिसाइड करना है। अगर शेष फल 0 आता है तो कोडिंग होगी 6। ये शेष फल हो गया, ये कोड हो गया। ऐसे नोट बना लेना है आपको। ठीक है, अगर डिविजिबल करके शेषफल 0 आ रहा है देन 6, 100 आ रहा है शेषफल तो 4, फिर 2, फिर 0। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1946 है तो इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है उससे आपको 0 बनाना है, उसे आपको 0 मानना है। तो 1946 है तो इसको आप 1900 ले लेंगे और किससे भाग देंगे? हमेशा 400 से भाग देंगे। ठीक है, अब अगर आप 400 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी की बात हो रही है, 100 साल की बात हो रही है, सेंचुरी की बात हो रही है, तो हमेशा हम 100 के कंपैरिजन में लेंगे, 100 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 से भाग देंगे आप इसे, तो 1900 को जब 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। और 19 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। तो शेषफल आपको क्या मिला? शेषफल रिमाइंडर आपको मिल गया 300। और 300 की कोडिंग क्या है? 0। इसीलिए 1991, 1992 कुछ भी लिखा होता है तो उसकी कोडिंग हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपको करा देते हैं कि किस तरीके से आपको शताब्दी कोड लिखना होता है। ठीक है, तो नोट कर लें आप यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। देखो शताब्दी में जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1751, ठीक है, या 1857 की क्रांति थी ना, 1857 ले लेते हैं, चलो 1991, ठीक है। देन
2021 या 22 जो भी लेना है, 2021 चल रहा है तो 2021 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड निकालनी है तब आप क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट आपको क्या करना है, 0 करना है। तो जब आपने इसको 1700 लिया और 1700 को 400 से भाग दिया, 1700 को 400 से भाग दिया, तो शेष क्या आएगा ये देखना है और कोड आपको यहाँ लिखना है। तो शेष क्या आया, 4 चौक 16, 4 4 जा 1600, 0 से 0 कट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 400 से डिवाइड करना है। तो 4 चौक 16, 1600 आ गया, 1700 में से 1600 माइनस करेंगे तो शेष आएगा 100, 1800 हो गया ये। 1800 को 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 18 में से 1600 माइनस करेंगे तो आएगा 200। 1900 है तो 1900 को 400 से भाग देंगे तो आएगा 300। और 2021 है यानी कि 2000 पूरा है, 400 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, पूरा 0 शेषफल रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गए शेषफल। तो जो शेषफल आ रहे हैं उसके बेस पर आपको कोड डिसाइड करना है। तो जब मैंने आपको बोला था कि 0 आता है शेषफल तब आपको 6 लिखना है, ठीक है। फिर बोला था कि जब 100 आता है तो आपको 4 लिखना है, जब आपको 200 शेषफल दिखाई दे आपको 2 लिखना है, जब आपको 300 को शेषफल दिखाई दे तब आपको 0 लिखना है। तो इस सीक्वेंस में याद रखना 6420, ठीक है। तो इस तरीके से होता है शताब्दी कोड निकालने का तरीका, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। शताब्दी कोड भी समझ आ गया। अब हम लीप ईयर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। लीप वर्ष, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 1995 में लीप ईयर कितने हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, ईयर के लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, 4 से डिवाइड करना है। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 आया, 5 आपने यहाँ पर लिया, 4 3 12, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस किया आपने 15 में से 12 को तो आपको 3 मिल गया। आपको शेषफल नहीं देखना है, यहाँ पर जो भी भागफल आता है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है वही क्या होता है आपका, वही हो जाता है लीप वर्ष की संख्या। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखनी है। ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर जो आपको अप्लाई करना है एग्जाम में। जैसे 20 जनवरी 2021 को क्या था, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो कैसे आप उनको बनाते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो मैं एक साइड सारे कोडिंग लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। वर्ड्स की हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मंथ की कोडिंग, सॉरी ये माह की है, मंथ की है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 144025 036 146, ठीक है। दूसरा लीप ईयर के लिए इसी को लिख लेते हैं, जैन, फेब, मार्च। चलो लीप ईयर के लिए छोड़ देते हैं। लीप ईयर के लिए आपको पता है कि जनवरी और फरवरी में से कोडिंग में से एक एक माइनस करने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया शताब्दी का। शताब्दी का अगर कोड लिखना है तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। शताब्दी के लिए 0 शेषफल है, 100 शेषफल है, 200 शेषफल है या 300 शेषफल है, ठीक है। यही क्यों ले रहे हैं, 400 500 600 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइड भी तो 400 से ही कर रहे हैं ना। तो 400 शेषफल आएगा तो 400 को 400 से काटोगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया, इसकी कोडिंग हो गई 6420, ठीक है। तो ये इतने कोडिंग आपको याद रखनी, इन्हें आपको भूलना नहीं है, इन्हीं के बेस पर हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। अब हम करते हैं, नोट कर लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम कोई भी एक तारीख ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ 10 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था।
तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस दे तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होगा, सूत्र लिख देते हैं, यहां पर नोट कर लो आप। सूत्र हो जाएगा, क्या क्या चीजें हैं देखो, सबसे पहले दिन है तो दिनांक है तो आप क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, मंथ यानी कि माह की कोडिंग। ठीक है, माह की कोडिंग प्लस फिर क्या दिखाई दे रहा है, वर्ष दिखाई दे रहा है, आप लिखेंगे वर्ष। फिर देखेंगे इस वर्ष में कितने लीप ईयर हैं तो आप क्या लिखेंगे, लीप वर्ष लिखेंगे। फिर शताब्दी कोड, कौन सी सेंचुरी का है ये, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। ये पांचों वैल्यू को आप पुट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, शेष फल जो आएगा उसके आधार पर आप ये देखेंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि उस दिन कौन सा दिन है। तो इतना आप नोट कर लें पहले। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। चलो अब हम निकालते हैं 10 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले 10 का आप 10 ही लिखेंगे, जुलाई। ठीक है, तो जुलाई मंथ की कोडिंग 1994, क्या ये लीप ईयर है, नहीं ना, ये लीप ईयर तो है नहीं। तब आप ये वाली कोडिंग देखेंगे, जुलाई, तो जुलाई की कोडिंग कितनी है, 0 है, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर आपने क्या लिखना है, वर्ष। वर्ष कितने हैं, 94, तो लास्ट की 2 डिजिट लिखनी होती हैं आपको। फिर है लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने हैं, तो 94 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 माइनस करके आया, फिर 4, 4 तियां 12, तो यहाँ पर माइनस किया तो 2 मिल गया। रिमाइंडर नहीं देखना है आपने, आपको देखना है क्वेसेंट यानी कि आपको भागफल देखना है। तो कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, 23। फिर आपको क्या लिखना है, शताब्दी कोड कौन सा चल रहा है, ये 1900। और जब आप 1900 को 400 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16 माइनस करने पे 300 आता है। तो शेष फल जब 300 आए तो उसका शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें जोड़ना है और 7 से भाग देना है। तो जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो 4 3 7, 9 1 10 2 12, 127 हो गया। 7 से इसको भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, 57 हुआ, 7 6 42 है ना, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, देखो 7 से भाग दिया आपने, 7 एकम 7, ठीक है, 7 1 जा 7 किया तो 5 रिमाइंडर है, 57 हो गया। 7 8 जा 56 होता है तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि शेष कितना बच रहा है, अभी 1 बच रहा है। फिर से मैं समझा देती हूँ, 127 को 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, माइनस किया आपने 5 आया, 7 8 जा 56, माइनस क्या आपने 1 मिला। तो जो ये शेष फल मिल रहा है यही है दिनों की संख्या। तो जो शेष फल है, कोडिंग देखो, जब 1 आता है, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब 10 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, रविवार था, ये सही होगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये है टाइप 1 के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और ले लेती हूं मैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, तो 26 लिखेंगे यहाँ पर। जनवरी की कोडिंग कितनी है, 1 है। ठीक है, फिर वर्ष 47 है, फिर इसको आप 4 से भाग देंगे 47 को, तो लीप वर्ष आएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीप ईयर मिल गया 11 और इसकी शताब्दी कोड होगी 0। अब आप इसको 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 1 8 1 9, 9 6 15। ठीक है, फिर आया कैरी 1 2 4 2 6 1 7 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से 7 से आप इसको कट करेंगे। 7 1 जा 7। ठीक है, एक कैरी गया 15 हुआ, 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो 1 बच रहा है शेष,
तो आप देखेंगे यहाँ पर दिन की कोडिंग 1 आता है तो कौन सा होता है, रविवार होता है। इसका मतलब 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, क्लियर। तो आप लिख देंगे यहाँ पर रविवार, कौन सा दिन था, रविवार था। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे यहाँ पर, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं कि इतने तारीख को कौन सा दिन था, जब यहाँ पर लीप ईयर नहीं होगा तब। अब लीप ईयर के भी 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ कि किस तरीके से करना है टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप 1 आपके इतने हो गए। अब टाइप 2 देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 2 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2020 का ही ले लेते हैं। ठीक है, कि 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये दोनों हैं लीप वर्ड्स पर बेस्ड हैं, दोनों को करके देखते हैं। तो जब 5 सितंबर की बात हो रही है तो 5 लिखेंगे। अब देखो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, तो जब सितंबर की कोडिंग आती है तो सितंबर की कोडिंग हमेशा क्या होती है, 6 ही होती है। तो माह की कोडिंग आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 20 है यहाँ पर तो आपको 20 लिखना है। ठीक है, 20 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो लीप ईयर 5 आता है, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। अब ये है 2000, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होती है, 2000 को आप 400 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 0 और इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और इसको 7 से भाग देंगे। ठीक, इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 5 11 और 6 5 11, 11 11 22 हो गया। और 22 और 20 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42। 7 से आप भाग देंगे, 7 42। तो आपने देखा का पूरा कट गया, शेषफल कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 0 आ रहा है, और 0 का मतलब शनिवार। तो आप कह सकते हैं 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, तो आप बोलेंगे शनिवार था। ठीक है, ऐसे ही 10 जनवरी 1996 का निकालेंगे तो 10 लिखो। जनवरी क्या है, अब देखो ये 96 क्या है, लीप ईयर है। टाइप 2 पढ़ रहे हैं जो कि लीप वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, तो 96 आपका लीप ईयर है। और ये है जनवरी की कोडिंग होती है 1, और 1 को अगर आप 1 से माइनस कर देंगे तो जनवरी की कोडिंग 0 मिल जाएगी लीप वर्ड्स के लिए। ये 96 आप लिखेंगे। 96 को 4 से भाग दें, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 आ जाएगा। और 1900 की शताब्दी कोडिंग क्या होती है, 0 होती है, 7 से भाग देंगे। 6 4 10, 9 1 10, 2 12 1 13, 7 से भाग दीजिए इसको। 7 1 जा 7, 7 6 13 होता है, 60 बचा ये है ना, 7 8 56, 4 बचा। तो जब शेष फल 4 आ जाता है तो कोडिंग क्या है इसकी, बुधवार, यानी कि 10 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, तो आप बोलेंगे बुधवार था। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर एक फ्यूचर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो तब तक। 18 जनवरी 1992 को कौन सा दिन था। नेक्स्ट कर लेते हैं आने वाला 2024 का देख लेते हैं। ठीक है, कि 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब ये होगा की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है तो ये भी लीप ईयर ही ना। तो काउंट करते हैं, 18 जनवरी लीप ईयर है तो जनवरी की कोडिंग 1 - 1 करेंगे, 0 हो जाएगा। 92 वर्ष, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 1900 है तो शताब्दी कोड हो जाएगा 0, 7 से भाग दें। 8 2 10, 10 3 13, 9 1 10, 2 12 1 13, 133 हो गया। इसको आप 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ 6 बचा शेष तो 63 हो गया। 7 9 63, यानी कि आप देख रहे हैं कि शेष कुछ बच ही नहीं रहा है, तो शेषफल क्या हो गया, 0। और जब शेषफल 0 होता है तो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा।
ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर लेंगे कि सही है या नहीं है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 5 फरवरी की कोडिंग क्या है, 4 है, लेकिन ये क्या है, लीप ईयर है, तो कोडिंग कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 कम कर दीजिए, 3 हो गया। वर्ष 24 लिखेंगे, 4 छम 24, तो लीप ईयर हो गया 6। कोडिंग कितनी होगी, 2000 को आप 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आता है तो शताब्दी की कोडिंग कितनी होती है, 6 हो जाती है। 7 से भाग दे दीजिए इनको जोड़कर, 24 6 30, 30 6 36, और 36 5 41, 41 3 कितना होता है, 44, है ना। 7 से भाग देंगे, 7 6 42, कितना बचा शेष बचता है आपका 2। जब शेष 2 बचता है तो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 5 3 8 और 24 8 कितना होगा, 32, है ना। 24 8 32 हो गया, 32 6 38, और 38 6 44। ठीक है, 44 को 7 से भाग देंगे, 7 6 42, तो 2 बचेगा शेषफल, तो शेषफल 2 है, तो शेषफल 2 है तो दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस लीप ईयर पर बेस्ड। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो विषम दिनों की संख्याओं पर आधारित होते हैं, टाइप 3 में देखेंगे। ठीक है, कैसे पता करते हैं कि कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले लीप वर्ष आप हमें बताएंगे कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, बाकी सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, कैरी यहाँ पर घटाएंगे 1 आएगा, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 2 आएगा, इसको 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, माइनस करेंगे 7 दूनी 14, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो शेष आ रहा है ना, जो ये शेष आ रहा है वही है क्या, विषम दिन। तो इसका मतलब हो गया लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे टाइप 3, जो कि करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, बाकी इन पे आप और भी क्वेश्चंस कहीं से भी सर्च करके कर सकते हैं, आप किसी भी बुक को रिफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस बनाइए। अपने माइंड से ही आप कोई भी दिन ले लीजिए, आप क्वेश्चंस को करिए, देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो 2 क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर का रहेगा, और जो तीसरी क्लास होगी उसमें आपके 50 क्वेश्चन अराउंड कराए जाएंगे आपके कैलेंडर से लेकर। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।